तो ये देख सकते हो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बड़ा लहसुन भाई। तो इसके स्वाद में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है भाई। जैसे कि राजमा हो गई, तो अन्य प्रकार की हमारे पहाड़ों में दाल होती है, तो उसी की जो आज भाई फार्मिंग की तैयारी हो रही है भाई, जिसको भाई हम अगले खेत में बोने वाले हैं। तो ये वाली दाल बोएंगे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आजकल ना लहसुन देखने को मिलता है पहाड़ों में भाई। पहाड़ों की डालियों पर सेब ना दिखाए तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है भाई। तो इस बार तो हमको काफ़ी अच्छे प्याज देखने को मिल रहे हैं भाई। तो ये है भाई राजमा की फार्मिंग यहाँ पे। बाकी छोटे लहसुन की बात की जाए तो छोटा लहसुन ये है भाई, प्योर पहाड़ी लहसुन भाई। राजमा की फसल अच्छी ग्रो होगी तो समझो भाई 12-15 किलो तो कहीं नहीं जाने वाला है इस खेत से। ये पूरी फार्मिंग भाई पत्ता गोभी की है यहाँ से लेकर। और तो ये है भाई अखरोट, ये कुछ ऐसे होते हैं भाई पहाड़ी अखरोट। देखो भाई बाहर से ना हरे दिखाई दे रहे होंगे, और फिर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो भाई अपने भाई से, वहाँ की आपको लहसुन मिल जाएगा भाई। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूबसूरत पहाड़ों के इन हसीन ब्लॉग के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, मेरा नाम तो है भाई संतोष रावत और मेरे गांव का नाम है रावतपुर, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपका एक बार खूबसूरत इस रावत गांव की वादियों यानी कि पहाड़ियों से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के ब्लॉग में भी कुछ खास करते हैं। तो ये रहा भाई आज का नज़ारा। तो सबसे पहले सूर्यदेव की बात की जाए तो सूर्यदेव भी काफ़ी अच्छा आज अपनी किरण बरसा रहे हैं, और आज मौसम भी बिल्कुल क्लीन हो रखा है। तो क्लीन एंड क्लियर यानी कि हमारे लिए हो रखा है भाई। तो आज जो है कि भाई पसीने से बेहाल होने वाले हैं हम एक बार फिर से, क्योंकि भाई आसमान में एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं भाई। बाकी खेत का जो काम चल रहा है वो प्रगति पर है भाई। तो आज भाई खेत में जो सर्वप्रथम काम होने वाला है यानी कि आज का जो रूटीन होने वाला है भाई, वो होने वाला है कि दालों से भाई, जैसे कि राजमा हो गई, तो अन्य प्रकार की हमारे पहाड़ों में दाल होती है, तो उसी की जो आज भाई फार्मिंग की तैयारी हो रही है भाई। तो फार्मिंग का जो सेटअप है कुछ ऐसे कर रहे हैं अभी, और फिर इसमें आराम से ना हम उगा सके जो भी दाल हम यहाँ पे उगाएंगे। तो कुल मिला के खेत रिफ्रेश हो रहा है भाई इस टाइम। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे हम यहाँ पे ना दालें बोएंगे भाई। मई जून का महीना हो और पहाड़ों में पहाड़ों की डालियों पर सेब ना दिखाए तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है भाई। वो कलयुगी होगा कि जब इन पे सेब नहीं आएंगे। अभी तो भाई अच्छे खासे इन पे सेब आ रखे हैं इस बार भी भाई। अगर इस ओर की खेत की बात की जाए तो यहाँ हमने आलू लगा रखे हैं भाई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आलू के पेड़ भी ग्रो कर रहे हैं भाई। बारिश क्योंकि टाइम पे इनको मिल जा रही है और धूप भी मिल जा रही है, तो इस कारण इस बार जो है कि भाई ऐसा तो कह नहीं सकते है नहीं, पर जितना भी है ठीक है भाई। तो अपने साथ जो काम पे लगे हुए हैं वो है भाई अपने भाई, छोटे भाई आयुष भाई भाई, और साथ में मम्मी जी भाई। तो मम्मी जी तो भाई साइड का जो है कि घास पात निकाल रही है, क्या कर रहे हैं कि इसको भी क्लीन कर दे रहे हैं। और बिच्छू घास भी भाई इसकी वजह होती है। तो आजकल बिच्छू घास और सांप दोनों चीज़ का डर होता है भाई। तो ये कुछ ऐसा किया जा रहा है क्लीन एंड क्लियर भाई। तो कभी कभी क्या होता है कि प्याज की जो डाली होती है भाई ये फूल जाती है। तो इस बार तो हमको काफ़ी अच्छे प्याज देखने को मिल रहे हैं भाई। तो ये जो पूरा है ना ये प्याज की फार्मिंग है भाई, ये देखो। तो अभी ना आपको खेत में भाई जितने भी लकड़ी वगैरह दिखाई दे रही होगी, यानी कि जितना भी सामान झाम ताम यहाँ पे रखा हुआ है उसको एक साइड करेंगे भाई, जैसे कि भाई वहाँ पे लगा रहा है। तो ऐसे हम सब ना खेत को भाई साफ करेंगे, उसके बाद इसमें बोएंगे दाल भाई। तो ऐसे कुछ प्रोसेस चलता है भाई। तो ये देख रहे हो भाई सामने पूरा खेत क्लियर कर दिया हमने, बिल्कुल सफाई कर दी है खेत की ज़बरदस्त तरीके से। बाकी जो काम है भाई वो प्रगति पर हो रहा है भाई, ये देखो। तो ये है भाई राजमा की फार्मिंग, यहाँ पे राजमा ही है ना, तो राजमा है भाई देखो। तो ये देखो भाई ऐसा करना पड़ता है, ये देखो। तो कुछ ऐसा भाई राजमा का प्रोसेस होता है, फिर जाके राजमा होती है भाई, ये देखो। तो ये देखो भाई नीचे आपको राजमा का बीज दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दालें दिखाई दे रही होगी भाई। तो कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है, दाल को ना मिट्टी के अंदर ऐसे करना पड़ता है दफन, फिर जाके भाई पौधे होते हैं इसके भी भाई, जैसे छोटे छोटे पौधे ऊपर को आते हैं, और फिर जाके राजमा की बेल बनती है ऊपर को, तब जाके राजमा होती है भाई। तो ये देखो भाई कुछ ऐसा सीन चल रहा है खेत में। तो चलो यार अब अपना काम करते हैं। मेरा काम है इन सी को बंद करना है, यानी कि जिस मिट्टी को खोदा है उसको फिर से बराबर करना, संप्लाइन करना भाई। तो एकदम ना बराबर करना है, लेवल पे लाना है उसको, बिल्कुल ना
ऐसा करके कि बीज दिखे ना भाई ऊपर, नहीं तो चिड़िया वगैरह वो सारा ले जाएगी भाई इसको। तो इनको अच्छे ढंग से ना ढकना है भाई मिट्टी से। तो चलो करते हैं अपना काम कंप्लीट। तो दोस्तों भाई अभी इस खेत का काम हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि भाई जितना हमको काम करना था वो पूरा हमने इस खेत का काम ख़त्म कर दिया है भाई। राजमा से लेकर खेत की सफाई से लेकर सब कुछ फिनिश कर दिया है। तो आइए आप कुछ जानते हैं राजमा के बारे में। अगर इतनी मेहनत की है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज तो होगा भाई। तो यहाँ पे हमारे जो मालिक साहब, हमारी मम्मी, हाँ जी साहब, तो भाई ये हमारी मम्मी जी है। तो मम्मी जी बताएगी कि पिछले साल आपने यहाँ से कितना राजमा बेचा था, कितना किलो? कुछ नहीं। क्यों? हुई नहीं बरसात। हुए नहीं? अच्छा, तो मम्मी का कहना है कि बरसात के कारण हुए नहीं थे पिछले साल, उससे पहले तो काफ़ी अच्छे हुए थे ना। तो भाई अगर लगभग अगर इस खेत में अगर हो जाएंगे ना अच्छे तरीके से राजमा, तो कम से कम भाई 12-15 किलो तक तो हम इस खेत से उठाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो 5-7 किलो तो ज़रूर उठाएंगे। 5 किलो तो मैक्सिमम है ही भाई। अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी खेत में, फसल ख़राब हो जाएगी, तो 5-6 किलो तो उठाएंगे। अगर ज़्यादा बरसात नहीं होगी, अगर राजमा की फसल अच्छी ग्रो होगी, तो समझो भाई 12-15 किलो तो कहीं नहीं जाने वाला है इस खेत से। तो लगभग भाई इससे हमारी इनकम भी ठीक ठाक तो क्या होती है, पर परिवार चलाने लायक हो जाती है भाई। कि हमारा मतलब ना चाय चीनी पत्ती वगैरह का खर्चा निकल जाता है इन खेतों से आराम से, अगर हो जाएंगे तो भाई। तो अभी तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि मेहनत हो रही है भाई, मेहनत बहुत हो रही है। और यही मेहनत रंग लानी चाहिए भाई बाद में, मतलब ना टाइम पे होनी चाहिए बारिश वगैरह। खैर अब तो बरसात का सीज़न है, बारिश ही होती है भाई। बट फिर भी ना कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है मतलब खेत ना, पर इतना भी बारिश नहीं चाहिए कि खेती बिल्कुल ख़राब हो जाए, बीज ख़राब हो जाए भाई। तो चलो भाई अभी तो एक खेत हमने आज कंप्लीट कर दिया है। अभी कितने खेत और करने हैं? एक होगा नहीं, आज कौन सा कम से मतलब कितने खेत बोएंगे हम राजमा? तो भाई मम्मी का कहना है कि अभी तो राजमा का जो हम एक ही खेत करेंगे, जो राजमा की दाल होती है भाई। बाकी जो अन्य दाल होती है, कबरने ढबरने बोलते हैं हमारे पहाड़ों में ना, तो भाई वो उसका कलर दूसरा होता है, राजमा से होता है तो भाई एक ही जैसे है, और थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है इनमें भाई, राजमा में और दूसरी दालों में। तो अब हम राजमा का तो यही फार्मिंग होने वाला है, ओनली एक फार्मिंग जिसमें राजमा की दाल होगी भाई ओनली। बाकी अन्य दाल हम मतलब ना 2-4 खेत और बोएंगे। तो कुल मिला के अगर खेत में मैक्सिमम सभी खेतों से अगर सही हमको मैनेज मिल जाए, यानी कि फसल मिल जाए, तो लगभग भाई हमारे 20-25 किलो तो भाई कहीं जाने नहीं वाले हैं भाई। और फिर बट क्या होता है ना कि भाई हम सबको देते हैं ना, हम रिश्तेदारों को भी देते हैं भाई। तो मम्मी भाई सब रिश्तेदारों को भी दाल बांटती है, दाल क्या और भी चीज़ें यार। बाकी का तो मैं नहीं जानता हूँ कि हमारे गांव में कौन देता है, वैसे तो मुश्किल से ही देते होंगे भाई। पर मम्मी भाई मैं जहाँ तक भाई मेरे को पता है ना कि मम्मी सबको देती है, क्योंकि कुटरी बोलते हैं हमारे यहाँ भाई ना। तो मम्मी भाई जब भी फसल हो जाती है कंप्लीट, तो थोड़ा थोड़ा करके लहसुन वगैरह मिर्च वगैरह भाई यहाँ से हम देते हैं अपने रिश्तेदारों को भी, इतना तो पता है भाई। तो मतलब ना रिश्तेदार भी उसमें मौज करते हैं, घर की दालों में मिर्च मसालों में धनिया वगैरह। क्योंकि भाई डब्बे भर के तो मैंने देखे हैं कि जाते हैं हमारे घर से भाई रिश्तेदारों के लिए। तो इतना तो भाई हम अपने लिए भी प्रॉफिट कमाते हैं कि हम भी खाते हैं और रिश्तेदार भी खाते हैं। तो और क्या चाहिए, और थोड़ा बहुत बिक भी जाता है भाई। तो इतना मतलब ना मिल जाता है हमको कि मतलब चल जाता है भाई अपना। बाकी अब और खेतों में चलेंगे, अभी और जाना है क्या? एक खेत और भाई, तो उसमें क्या बोना है? दूसरी चीज़ में दिखाना। तो भाई आप जिस खेत में जाएंगे उसमें ये वाली दाल बोएंगे भाई। तो ये होती है भाई कबरने ढबरने दाल है। तो इसको भाई बोलते हैं हम कबरने ढबरने, जिसको भाई अगली खेत में हम जिसको भाई हम अगले खेत में बोने वाले हैं। तो ये वाली दाल बोएंगे। ये थोड़ा इसमें डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा, इसका जो साइज़ है और इसका जो कलर है भाई, तो कुछ ऐसे कलर होते हैं। रुक जा, पकड़े रहना एक सेकेंड है। तो ये राजमा से बहुत अलग दाल है भाई, पर होती काफ़ी अच्छी है ये दाल, पहाड़ी दाल है भाई सारी ये। तो काफ़ी अच्छा भाई ये बात होने वाला है कि इसको हम बोने जा रहे हैं। और दाल भी हम खूब खाते हैं भाई घर की। तो ये देखो ये सीन होता है भाई हमारे खेतों में भाई। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट खेत में। तो चलिए जी अब ऐसा करते हैं कि भाई निकलते हैं दूसरे खेत की तरफ, और वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या काम होता है भाई। प्रोसेस तो सेम होता है यार,
बस दाल ही अलग है, बाकी काम एक ही है भाई। दाल अलग बोनी है, बाकी काम सेम होगा जैसे यहाँ हुआ था। खेत को बिल्कुल ना फिनिशिंग के तौर पे बनाना है, साफ़ सुथरा बिल्कुल मस्त करके। बाकी चलते हैं अपने हथियार उठाते और मिलते हैं नीचे खेत में। तो ये चेक करो भाई लोगों भाई कि यहाँ पे कितनी अच्छी भाई पत्ता गोभी हो रखी है। तो ये पूरी फार्मिंग भाई पत्ता गोभी की है, यहाँ से लेकर और पूरा वहाँ तक भाई। तो काफ़ी अच्छा ये भी ग्रो कर रहे हैं भाई। और भाई साथ साथ में रास्ते में चल रहे थे तो अखरोट दिखाई दिए, तो सोचा भाई आप लोगों को जरा अखरोट भी चेक कराते हैं। तो ये है भाई अखरोट, ये कुछ ऐसे होते हैं भाई पहाड़ी अखरोट। देखो भाई बाहर से ना हरे दिखाई दे रहे होंगे, पर जब इनकी जो ना बाहर की लेयर है भाई वो अच्छे खासे तरीके से पक जाएगी, यानी कि सूख जाएगी, तो ऑटोमेटिक भाई नीचे गिर जाती है और जो अखरोट होता है वो बीच में छूट जाता है टहनी पे। तो ये चक्कर होता है अखरोट का भाई। बाकी ना अखरोट इस बार भाई कम ही आए हैं। तो भाई जैसे ही अभी मैं खेत में पहुंचा तो वैसे ही नज़र गई भाई आड़ू के पेड़ पे भाई। तो इस पेड़ पे भी ना काफ़ी अच्छे आड़ू देखने को मिल रहे हैं भाई। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इतनी दूर से भाई, ये देखो भाई अगर दिखाई दे रहे होंगे तो ये है आड़ू भाई। तो इस खेत में तो मैं कल भी आया था भाई, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम किया था झाड़ पात उठाने का। तो यहाँ भाई गीला हो रखा था दरअसल ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि भाई एक बार मिट्टी को ना फैला दिया भाई, जो साइड साइड की थी, और ये जो नाली निकाली है साइड से पानी के लिए भाई। तो दोस्तों भाई अभी खेत का काम निपटाते हुए अब निकल रहे हैं भाई घर की तरफ। घर पे चलते हैं और घर पे भाई जाके ना अब जाना हमको टमाटर की फार्मिंग पे। पर उससे पहले भाई घर पे कुछ और काम भी चल रहा था, यानी कि लहसुन की कटाई हो रही थी। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई लहसुन की कटाई कैसे की जाती है और कितना लहसुन हो रखा है भाई। अभी पूरा लहसुन नहीं निकाला है भाई खेतों पे, फिर भी लहसुन ठीक ठाक हो रखा है इस बार भाई। तो चलिए साफ करते हैं भाई लहसुन की बात। तो लहसुन की कटाई अपने पापा जी कर रहे हैं, यानी कि बाबा जी कर रहे हैं भाई। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आजकल ना लहसुन देखने को मिलता है पहाड़ों में भाई। तो ये देखो ये अच्छी बात है, ये छोटा वाला लहसुन है, यानी कि इसका जो साइज है भाई ये थोड़ा ना कम है भाई। बड़ा वाला लहसुन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देख सकते हो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बड़ा लहसुन भाई। तो इसके स्वाद में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है भाई। क्या होता है कि ये दिखने में अच्छा लगता है बस ओनली। बाकी छोटे लहसुन की बात की जाए तो छोटा लहसुन ये है भाई, प्योर पहाड़ी लहसुन भाई। ये देखो ये देखो ये कितना काला है ना, ये देखो, और वो कितना गोरा था भाई। ये देखो हैं, अच्छा ठीक है ठीक है साहब ठीक है। तो भाई अच्छी खासी ना हमारे यहाँ खेती होती है भाई लहसुन की। तो अगर भाई आप लोगों को किसी को लहसुन चाहिए होगा, जो अपने व्यूअर होंगे आसपास के, तो अगर चाहिए होगा तो भाई संपर्क कर लेना पहाड़ी भाई से। आपका पहाड़ी भाई आपको अपडेट देता रहेगा लहसुन के बारे में। तो लहसुन का जो प्राइस होगा अप डाउन होता रहता है यार, कभी 150 भी हो जाता है, कभी 200 भी हो जाता है, कभी 100 रुपये भी होता है यार। तो आजकल अभी ना कुछ दिनों अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो भाई पता करेंगे भाव क्या भाव चल रहा है लहसुन, पहाड़ी लहसुन, और फिर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो भाई अपने भाई से। वहाँ की आपको लहसुन मिल जाएगा भाई। मेरे गांव में ठीक ठाक हो जाता है लहसुन। और अब जा रहे हैं हम टमाटर की फार्मिंग में भाई, वहाँ थोड़ा गुड़ाई निलाई करनी है भाई, क्योंकि धूप अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है शाम को बारिश भी हो जाती है ना, इसी चलते चलते टमाटर का जो सीन होता है भाई ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो गीला हो रखा था, इसीलिए कहा कि मैंने थोड़ा हो ना गुड़ाई निलाई करते हैं वहाँ। तो चलते हैं और ये काम भी कंप्लीट करते हैं। तो अभी के टाइम पे भाई खेत पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे करना है थोड़ा गुड़ाई निलाई का काम भाई, क्योंकि पेड़ पौधे ना बड़े बड़े हो रहे हैं। तो थोड़ा मिट्टी को पलट देते हैं भाई एक आध बार। तो चलो दोस्तों भाई गुड़ाई करने आए थे और गुड़ाई का काम भी ख़त्म कर दिया है। अब चलते हैं घर की तरफ, खाना वाना खाते हैं यार, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है भाई। तो गुड़ाई तो लगभग भाई कंप्लीट कर दी है। ये देखो नीचे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो भाई गुड़ाई करके भी बिल्कुल मस्त लगते हैं पौधे।